ये स्टोरी उस वक्त के बाद की है जब जैक सुली और नाइटेरी पेंडोरा के बाकी के नाविक के साथ मिलकर धरती से आए लोगों से अपने प्लेनेट को बचाने के लिए लड़ाई कर रहे थे और उन्हें हराकर वापस धरती पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। वहाँ पर सिर्फ वही लोग बचे जो उस प्लेनेट को बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। जैक को उसके साथी डॉक्टर श्रेक के अवतार से पैदा हुई एक बेटी भी मिलती है जिसका नाम उसने किटी रखा और उसने अपने पहले बेटे का नाम नेटियम रखा। इसी तरह जैक नेटेरी के साथ खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अब उसके टोटल 4 बच्चे हो चुके थे। धरती के लोगों के वहाँ से जाने के बाद उन्हें वहाँ कर्नल का बेटा मिलता है जो काफी छोटा था। क्योंकि अब कर्नल मारा जा चुका था इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ ही रख लिया था और उसकी देखभाल की और उसका नाम उन्होंने स्पाइडर रखा। वो भी जैक के बच्चों के साथ खेला करता था और उन्हीं को वो अपना परिवार मानता था। लेकिन नेटेरी के लिए वो अभी भी एक एलियन ही था जो कि उसके बाकी के बच्चों से हमेशा अलग ही रहेगा। जैक ने खुद ही अपने बच्चों को हथियार चलाने की कला सिखाई थी। वो सब अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। लेकिन एक दिन जैक को आसमान में एक नया सितारा दिखाई देता है। इस बात का सिर्फ एक ही मतलब था कि धरती के लोग वापस पेंडोरा में आ रहे थे, मगर इस बार वो कुछ ज्यादा ही तैयारी के साथ आ रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने पिछले हार से बहुत कुछ सीखा था और आते ही उन्होंने सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसके बाद हम लैब में एक अवतार को जागते हुए देखते हैं और ये अवतार और किसी का नहीं बल्कि उसी कर्नल का होता है जिसे नाइटेरी ने इस मूवी के पहले वाले पार्ट में मार दिया था। उसने कर्नल को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप की हेल्प से उसकी सारी यादों को उसमें डाल दिया था और अब उसका मकसद जैक सुली को पकड़ना था जो कि आए दिन पेंडोरा के बाकी नावी के साथ मिलकर उनकी काम में प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था। और आज भी वो एक हथियार से भरे ट्रेन को गिराकर उससे सारा हथियार लूट लेते हैं। वहीं हम उसके बेटे को देखते हैं जो कि अपने बाप की तरह ही काम करना चाहता था और इसीलिए वो भी अपने हथियारों को लूटने के लिए चला जाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली नेटियम हवाई हमले की वजह से घायल हो जाता है, लेकिन उसे कुछ होता नहीं है क्योंकि सही वक्त पर जैक आकर उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे नावी पहाड़ों की गुफा में छुपकर रहा करते थे क्योंकि इंसानों ने आकर उनके घरों को खत्म कर दिया था। यहाँ पर जैक अपने बेटे को डांट लगाता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी वो दोनों उसके पीछे गए थे। अब कर्नल और उसके साथी एक बेस में पहुँचते हैं। कर्नल जैक की तलाश करने के लिए जंगल में चला जाता है। वहीं पर जैक के सारे बच्चे भी घूमने के लिए आए हुए थे। कर्नल उस जगह पे जाता है जहाँ पर उसकी नावी लोगों के साथ लड़ाई हुई थी। वहीं पर जैक के बच्चों की नजर उन पर पड़ जाती है और वो ये बात जैक को बता देते हैं। जैक उन्हें वहाँ पर कोई भी हरकत करने से मना करता है और चुपचाप से वहाँ से चले जाने को कहता है। वो बच्चे उसकी बात मानकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से कर्नल और उसके साथी उसके सामने आ जाते हैं, जिसके बाद वो उन्हें बंदी बना लेता है। वहीं कर्नल अपने बेटे स्पाइडर को देखकर पहचान जाता है कि ये उसी का बेटा है। वो उन सबको ले जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तब तक जैक और नेटेरी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और छुपकर अपने हथियार से अटैक करना शुरू कर देते हैं और वो किसी तरह से अपने बच्चों को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उन सब में स्पाइडर बच जाता है और कर्नल उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। जैक अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए वहाँ से कहीं दूर जाना चाहता था क्योंकि अब स्पाइडर पकड़ा जा चुका था और उसे डर था कि कहीं स्पाइडर उन्हें उनका पता न बता दे, जिससे कि उसके बाकी सारे लोग भी मारे जा सकते थे। इधर स्पाइडर को जैक का पता बताने के लिए बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, मगर वो किसी भी हाल में उनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए कर्नल खुद अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उसे वहाँ से बाहर निकलने का लालच देता है। इधर जैक अपने कबीले का मुखिया किसी और को बनाकर वहाँ से अपने पूरे फैमिली को लेकर कहीं दूर चला जाता है, जिसके बाद वो बहुत सारे आइलैंड को पार करने के बाद एक अनोखे आइलैंड पर पहुँच जाता है जहाँ के लोग पानी और जमीन दोनों जगह पर रह सकते थे। वहाँ के लोग उन्हें देखकर इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें देखकर थोड़ा हैरान भी हो रहे थे। तभी थोड़ी ही देर में वहाँ का लीडर भी आ जाता है। फिर जैक उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके फैमिली को वहाँ पर रहने की इजाजत दे दे, पर वहाँ का
लीडर उनसे कहता है कि वो लोग पानी में रहने वाले हैं और वो लोग उनके साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन जैक का मानना था कि वो लोग जल्द ही उनके तौर तरीके सीख जाएंगे और बहुत जल्द वो लोग अपने आप को उस काबिल बना लेंगे कि वो लोग वहाँ पर बहुत आराम से रह सके। लीडर उनकी बातों को मान लेता है और उन्हें वहाँ रहने की इजाजत दे देता है। वो अपने बेटे और बेटी को ये जिम्मेदारी देता है कि वो उन लोगों को यहाँ पर रहने के तौर तरीके सिखाए और उसी दिन से वो लोग पानी में रहने के और वहाँ के क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। सभी को स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन किटी पानी में रहना आराम से सीख जाती है। जैक भी वहाँ के लीडर के साथ वहाँ के क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग कर रहा था, मगर उसे भी स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम होती है। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर अपने लिए एक इकरार चुनने के लिए आया था ताकि वो पूरी तरह से एक नावी बन जाए और बहुत जल्दी वो अपने लिए एक इकरार चुन लेता है। वहीं दूसरी तरफ जैक के बच्चे भी अब धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगे थे। एक दिन लीडर का बेटा और उसके दोस्त किटी की हरकतों का मजाक उड़ा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई किटी के भाई नेटियम और रॉक से हो जाती है। बाद में जैक अपने बेटे को समझाता है कि उन्हें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए और इसीलिए वो सबसे दोस्ती बनाकर रखे। अगले दिन रॉक्स लीडर के बेटे से जाकर माफी मांगता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, मगर वो उसका दोस्त बनने का नाटक करते हुए उसे एक जगह पर लेकर जाता है और उससे कहता है कि ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग शिकार करते हैं। और जब रॉक्स वहाँ पर शिकार करने जाता है तो लीडर का बेटा उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर रॉक्स जैसे ही एक फिश को मारता है तो वो देखता है कि वो अकेला है और सभी लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं और तभी एक बड़ी सी फिश आकर उस पर अटैक कर देती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और अपने आप को एक स्टोन के बीच में छुपा लेता है, लेकिन अब उसकी सांसें खत्म हो रही थी, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आने लगता है। लेकिन वो फिश एक बार फिर से उस पर अटैक करती है और जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है तभी वहाँ पर एक बड़ी सी व्हेल आकर उसे बचा लेती है और वो उस फिश को मारकर खत्म कर देती है। मगर रॉक्स की सांसें अब खत्म होने लगी थी और वो डूबने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को उस व्हेल के ऊपर पाता है। वो उस व्हेल का शुक्रिया करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। तभी वो देखता है कि उस व्हेल की बॉडी में एक हुक फंसी है और वो जाकर उस हुक को वहाँ से निकाल देता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर वो रॉक्स को आइलैंड पर पहुँचा देता है और यहाँ पर बाकी के लोग रॉक्स को बहुत देर से ढूंढ रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि लीडर अपने बेटे की गलती पर उसे सजा देने की बात कर रहा था, लेकिन तभी रॉक्स कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी ही है। इस बात से वो लड़का अब सच में उसका दोस्त बन जाता है। नेक्स्ट डे रॉक्स सबको बताता है कि उसकी जान एक व्हेल ने बचाई थी। लीडर की बेटी तुरंत उसे पहचान जाती है और वो उसे बताती है कि उसे तुकुन कहा जाता है, लेकिन जिसे उसने देखा उसका नाम पाइथन था, जिसे सबसे अलग और अकेला कर दिया गया क्योंकि लोगों का कहना था कि वो एक हथियारा है जिसने कई सारे नाविकों को मारा था। लेकिन रॉक्स ये बात मानने को तैयार ही नहीं था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। फिर वो वहाँ से सीधा पाइथन से मिलने चला जाता है और वो उससे पूछता है कि उसे सबसे अलग क्यों कर दिया गया। फिर पाइथन उसे समुद्र की गहराइयों में लेकर चला जाता है और इधर कर्नल अपने साथियों के साथ जैक की खोज में था। वो एक बड़े से शिप से तुकुन का शिकार करता था। वो उसकी मदद से वहाँ के सारे आइलैंड की छानबीन करना शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में वो उस आइलैंड पर भी पहुँच जाता है और जैक के बारे में सभी से पूछने लगता है, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं होते, इसीलिए वो उनके पूरे गांव को ही जला देता है। जैक उसी आइलैंड के दूसरे किनारे में रहा करता था। फिर लीडर जैक को बताता है कि वो लोग उन्हें ढूंढते हुए उनके आइलैंड पर भी पहुंच चुके हैं। जब गांव वाले कर्नल को कुछ नहीं बताते तो उसे एक आइडिया आता है और वो उनके आइलैंड के तुकुन का शिकार करने का डिसाइड करते हैं ताकि ये देखकर सारे गाँव वाले उनकी ताकत को जान सके। पाइथन के साथ बाउंड बनाकर उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था कि क्यों उसे सबसे अलग कर दिया गया। रॉक्स देखता है कि किसी शिकारी ने उसके ऊपर हमला किया था जिसमें कई नावी और तुकुन मारे गए, लेकिन सबने पाइथन को ही किलर समझा। इधर सारे हंटर्स अपने आधुनिक मशीन की मदद से एक बड़े से तुकुन को मार गिराते हैं और मारकर उनके अंदर से कुछ लिक्विड बाहर निकालते हैं जिसका यूज करने से इंसान की उम्र बढ़ती नहीं थी और इसीलिए वो काफी महंगा भी बिकता था। वो लोग उस तुकुन की डेड बॉडी को उस आइलैंड के पास फेंक देते हैं, जिसे देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि वहाँ के रहने वाले सारे जानवर उनके लिए एक परिवार के जैसे थे। वो लोग गुस्से में उन इंसानों से फाइट करने का डिसाइड करते
लगते हैं। लेकिन जैक उन सबको समझाता है कि वो सब उनसे लड़कर जीत नहीं सकते क्योंकि उनके पास हमसे कई ज्यादा आधुनिक वेपन्स हैं। वहीं रॉक्स को पाइथन की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है। लेकिन उसके भाई बहन उसे कहीं भी जाने से मना कर रहे थे और वो सब उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। वहीं वो देखते हैं कि पाइथन को एक तीर लगी हुई थी और वो सब जल्दी से उस तीर को उससे बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी वो देखते हैं कि हंटर्स की सीप बहुत तेजी से उनके करीब आ रही है। रॉक्स जल्दी से सारी बातें अपने डैड जैक को बताता है, जिसके बाद जैक सभी को लेकर उनकी ओर निकल पड़ता है। वो लोग बहुत ही मुश्किल से पाइथन की बॉडी से उस तीर को बाहर निकाल पाते हैं, लेकिन वो हंटर अब उन सब के पीछे पड़ गए थे क्योंकि वो कर्नल उन्हें पकड़कर जैक तक पहुंच सकता था। वो लोग भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो आखिर में पकड़े ही जाते हैं। कर्नल उन्हें पकड़कर अपने शिप में ले आता है और उन सबको कैद करके जैक को अपने पास बुलाता है। जैक अकेला ही उनकी तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि उसने उसे अकेले ही आने को कहा था। लेकिन तभी पाइथन अचानक से उस शिप पर हमला कर देता है और वहाँ पर चारों तरफ तोड़फोड़ मचा देता है। ये देखकर जैक और उसके साथी को भी हमला करने का मौका मिल जाता है और वो सब उन पर टूट पड़ते हैं। नेटेरी भी अपने क्रिएचर पर बैठकर हमला कर रही थी, जिसके बाद वो उन सारे बच्चों को कैद से छुड़ा लेती है। लेकिन वो लोग किटी को दोबारा से पकड़ लेते हैं और अब वो शिप भी धीरे धीरे टूट रही थी और वो कभी भी डूब सकती थी। उसी वक्त भागने के दौरान जैक के बड़े बेटे नेटियम को गोली लग जाती है और इसी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इधर जैक की बेटी किटी अभी भी कर्नल के कैद में थी। जैक और नेटेरी पूरे गुस्से से अब उसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ शिप पे पहुँचते ही वो दोनों घायल शेर की तरह उन लोगों पर टूट पड़ते हैं और वो उन्हें बहुत ही बुरी मौत मारते हैं। लेकिन वो कर्नल किटी को चाकू की नोक पर रखकर उसे मारने की धमकी देकर जैक को अपना हथियार नीचे रखने को कहता है। लेकिन तभी नेटेरी कर्नल के बेटे स्पाइडर को मारने की धमकी देती है, जिससे डरकर कर्नल किटी को छोड़ देता है। जैक वहाँ से सबको जाने को कहकर खुद कर्नल से लड़ने लगता है, लेकिन अब वो शिप पूरी तरह से पलटने वाली थी, जिसकी वजह से वो सब शिप के अंदर ही फंस जाते हैं। जैक किसी तरह से कर्नल को मारकर वही पानी के अंदर फेंक देता है, लेकिन अब उसकी भी सांसें खत्म हो रही थी और उसे वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। इधर नेटेरी भी अपनी बेटी के साथ शिप में फंसी हुई थी क्योंकि उसे भी वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी नेटेरी के पास किटी आती है जो उसे सही रास्ता दिखाकर वहाँ से बाहर निकाल लेती है और जैक को उसका बेटा बाहर निकाल लेता है। और उसी दौरान स्पाइडर को कर्नल मिल जाता है, जिसे वो ना चाहते हुए भी बचा कर ले आता है। कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने को कहता है, मगर वो उसके साथ जाने से मना कर देता है। वहीं मूवी की एंड में हम देखते हैं कि जैक के बेटे नित्यम को वहाँ की देवी योवा को सौंप दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।